नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज़। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की नई टर्म डिस्कस करेंगे जो कि है ट्रेडिशनलिज्म। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एम्पिरिसिज्म के बारे में। जिस किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय को गवाए। तो आज की इस वीडियो में हम साथियों डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनलिज्म का मीनिंग, उसके बाद कौन कौन से प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं ट्रेडिशनलिज्म से, और फिर हम डिस्कस करेंगे मेजर क्रिटिक्स के बारे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रेडिशनलिज्म की डेफिनेशन क्या है। तो ट्रेडिशनलिज्म की मैं बात करूँ तो ट्रेडिशनलिज्म पॉलिटिकल साइंस में एक वो अप्रोच होती है, इट रेफर टू एन अप्रोच दैट वैल्यूज एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स as essential components of a stable and just political order। यानी कि ट्रेडिशनलिज्म पॉलिटिकल साइंस की वो अप्रोच है जो कि वैल्यू करती है इंस्टीट्यूशंस की, प्रैक्टिसेस की और नॉर्म्स की, जो कि चले आ रहे हैं पीछे से ही। एक स्टेबल और जस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर के एक इसेंशियल कंपोनेंट है वो। ये एक कंटिन्यूटी की बात करती है। ट्रेडिशनलिज्म बात करता है किसकी? कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी किस चीज में? इट टॉक्स एम्फेसाइज ऑन द कंटिन्यूटी with the past and often advocate for preserving existing social structure and hierarchies। यानी कि जो पास्ट से चले आ रहे हैं, पीछे से जो चीजें चली आ रही हैं, उनके कंटिन्यूटी की ये बात करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया का एग्जांपल लें, जैसे ट्रेडिशनलिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल है कि पार्लियामेंट की ओल्ड बिल्डिंग है, हम न्यू बिल्डिंग ना बना के ओल्ड बिल्डिंग को ही अगर ठीक करते तो वो एक प्रकार से ट्रेडिशनलिज्म थिंकिंग को दिखाता है कि जो पास्ट से ही चली आ रही है, हम चीजों को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो एक स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है, जस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है। ट्रेडिशनलिस्ट थिंकर बिलीव करते थे कि ट्रेडिशन एंड कस्टम जो है वो एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है, एक विजडम प्रोवाइड कराता है हमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर, क्योंकि उसके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर खुद ही विजडम आर्टिकुलेट होती रहती है, एक्यूमुलेट होती रहती है। ऐसा इनका मानना था कि जो ट्रेडिशन एंड कस्टम है, जो सदियों से चली आ रही हैं परंपराएं, वो परंपरा ही कंटिन्यू रखने की जरूरत है, क्योंकि उनके अंदर हमें विजडम देखने को मिलता है, क्योंकि एक समय के बाद उनके अंदर विजडम हो जाता है गेन, और उस विजडम से ही क्या होता है, वो गाइड करता है पॉलिटिकल डिसीजंस को एंड गवर्नेंस को। पॉलिटिकल डिसीजंस एंड गवर्नेंस को वो विजडम गाइड करता है। फिर ट्रेडिशनलिज्म जो है वो इन्वॉल्व है डीप एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। ट्रेडिशनलिज्म के अंदर हम हिस्टोरिकल इवेंट्स का डीप एग्जामिनेशन करते हैं, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस का डीप एग्जामिन करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस का डीप एग्जामिन करते हैं, जिससे हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज को समझ पाएं। यानी कि एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि ट्रेडिशनलिज्म में हम हिस्ट्री की ज़्यादा स्टडी करते हैं कि क्या उस टाइम पे रहा होगा, उस स्ट्रक्चर को देख के हम बात करते हैं आज हम उसका कैसा समाधान निकाल पाएँ। तो कहीं ना कहीं इट ऑफन अलाइंस विद कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज। कंजर्वेटिव जो आइडियोलॉजीज हैं उनके साथ ही अलाइन करता है। ये बात करता है हमें सोसाइटल इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करने की, वैल्यूज की, और एक स्टेबल एंड स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पॉलिटिकल साइंस के अंदर। फिर ये अपोज करता है मॉडर्निज्म को, लिबरलिज्म को एंड रेडिकलिज्म को। अब साथियों आपको ये पता नहीं होगा मॉडर्निज्म क्या है, शायद कई लोगों को पता भी होगा और कई लोगों को ना भी पता हो कि मॉडर्निज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है और रेडिकलिज्म क्या है। तो इन टर्म्स को भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। तो आपको अगर नहीं पता तो देखिए अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हैव सम पेशेंस। तो जो आगे की वीडियोस होंगी उनमें हम इन टर्म्स को भी, सारी टर्म्स जो पॉलिटिकल साइंस की है, मेजर टर्म्स हैं, हम उन सबको एक्सप्लेन करके चलेंगे। अब बढ़ते हैं प्रोमिनेंट स्कॉलर्स कौन कौन है। तो सबसे पहले जो मेजर स्कॉलर्स हैं वो है लियो स्ट्रॉस। मेजर जो ट्रेडिशनलिस्ट स्कॉलर है वो है लियो स्ट्रॉस। फिर है एरिक वॉगलिन, माइकल ऑक्सफोर्ड, एडमंड बर्ग और हैना अरेंट। देखिए हैना अरेंट के बारे में आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी पढ़ा होगा। हैना अरेंट के बारे में आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर भी पढ़ा है। इनकी बुक है ऑन टोटलिटेरियनिज्म, इनके व्यू है टोटलिटेरियनिज्म के ऊपर। टोटलिटेरियनिज्म क्या है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वो क्या होता है, तब हम हैना अरेंट को भी स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आप ये याद रखिए कौन कौन प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं। आपसे क्वेश्चन यही आ सकता है कि ट्रेडिशनलिज्म स्कूल से कौन कौन स्कॉलर बिलोंग करते हैं। तो ये मैंने 5 स्कॉलर्स आपको बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, इनको आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं कि क्रिटिक कौन कौन है मेन। तो सबसे मेन क्रिटिक आते हैं कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर को हमने जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर प्लेटो की स्टडी की थी तो प्लेटो के एज ए क्रिटिक के बारे में भी हमने कार्ल पॉपर को पढ़ा था। अब साथियों आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि कार्ल पॉपर की कौन सी बुक थी जिसके अंदर इन्होंने कार्ल मार्क्स को और प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है। कार्ल मार्क्स और प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है और इनको
एनिमी बताया है ओपन सोसाइटीज़ का, इनको एनिमी बताया है ओपन सोसाइटीज़ का। तो ये बुक जो है कार्ल पॉपर की, ये आपको कमेंट करके बतानी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। चाहे वो आपका नेट का एग्ज़ाम हो या पीजीटी एग्ज़ाम हो, या फिर आप यूपीएससी मेंस के लिए पीएसआईआर ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस बुक को कोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेट के एग्ज़ाम में इवन डायरेक्ट कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बुक का नाम दे दिया जाता है एंड हु वाज द राइटर ऑफ दिस बुक। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन आया है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कार्ल पॉपर की वो कौन सी बुक थी जिसमें इन्होंने प्लेटो और मार्क्स को क्रिटिसाइज किया है। फिर नेक्स्ट है माइकल फोको। माइकल फोको के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इन्होंने थ्योरी ऑफ पावर दी थी, अनकन्वेंशनल थ्योरी थी, माइक्रोव्यू दिया था इन्होंने पावर का, तो ये सब हमने देखा। फिर उसके बाद है जॉन रॉल्स। रॉल्स को हम डीपली स्टडी करेंगे जस्टिस के अंदर। जब हम कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन करेंगे ना पॉलिटिकल साइंस में, उसमें हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स को, क्योंकि जॉन रॉल्स की थ्योरी आती है। जॉन रॉल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। और थ्योरी ऑफ जस्टिस में व्हील ऑफ इग्नोरेंस की मैं बात करूं या डिफरेंस प्रिंसिपल की मैं बात करूं, तो ऐसी कुछ टर्म्स हैं जिनमें कुछ स्टूडेंट काफ़ी फंसते हैं, और जॉन रॉल्स से क्वेश्चन भी आता है। इनकी भी बुक का नाम आप मुझे बताएंगे, जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिए इन्होंने एक ऐसे भी लिखा और एक बुक भी, उसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताइए, ताकि उन बुक्स को भी हम साथ के साथ पढ़ते रहे। और ये आपके लिए एक होमवर्क भी होगा कि आप सर्च करेंगे कि रोल्स की कौन सी बुक थी और क्या एसोसिएट है। और रोल्स का एक बहुत ही फेमस कोट है, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सोशल इंस्टीट्यूशन। जॉन रोल्स का एक बहुत ही फेमस कोट है, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट है जॉन रॉल्स का, जो हमें याद रखना है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। वैसे हम इस कोट को अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे कंसेप्ट ऑफ जस्टिस में। अभी सिर्फ मेरा बताने का पर्पस यही था आपको कि एक बार आपका ओवरव्यू हो जाएगा। जब आप रोल्स पढ़ो तो आप फेमिलियर रहो कि रोल्स ने ट्रेडिशनलिज्म को क्रिटिसाइज किया है, यानी कि रोल्स जो हैं, रोल्स के व्यू हैं, वो मॉडर्निज्म से कहीं ना कहीं एसोसिएट है। मॉडर्निज्म कह लो या फिर लिबरलिज्म से, उनसे कहीं ना कहीं इनके व्यू एसोसिएट है। इन्होंने क्यों क्रिटिसाइज किया ट्रेडिशनलिज्म को? क्योंकि ये मानते थे कि एक पास्ट को लेके हम एक लंबे समय तक नहीं चलते, क्योंकि टाइम चेंज होता है और टाइम के साथ इंस्टीट्यूशंस भी चेंज होते हैं, नॉर्म्स भी चेंज होते हैं, इवन प्रैक्टिसेस भी चेंज होती है। इसलिए ये मानते थे कि ट्रेडिशनलिज्म एक ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, सोसाइटल पर्सपेक्टिव में हम उसको मान सकते हैं, बट पॉलिटिकल साइंस एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस अपने आप में एक डायनामिक सब्जेक्ट है, तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। तो हम मान नहीं सकते कि किसी के विचार उस समय रेलेवेंट रहे हों, वो आज के टाइम पे भी रेलेवेंट होंगे। तो यहाँ हमने डिस्कस किया पूरा ट्रेडिशनलिज्म। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें जो मैंने 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है @reignite PSIR, जिस पे आपको PSIR से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ और ये सारे मटेरियल अवेलेबल होते हैं, चाहे वो नोट्स हों इंपॉर्टेंट या फिर जितने भी मटेरियल होते हैं वो सब इस पे अवेलेबल होता है। अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा एक और टेलीग्राम चैनल है रीइग्नाइट स्टडीज़ नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे करंट अफेयर से लेकर और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो न्यूज़पेपर के होते हैं वो सब हम पोस्ट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली एक नई टर्म को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी इस नेट यूजी या फिर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप कहीं DSSB PGT एग्जाम या UPSC के लिए PSIR ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी स्टेट PCS के लिए आप PSIR ऑप्शनल का प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उन सब के लिए ये वीडियो हेल्प